क्या आपने कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को मरने के सालों बाद भी अपने परिवार से फोन पर बात करते हुए सुना है? हाँ, इस केस में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 29 जुलाई 2026 जामनगर पुलिस इस फैक्ट्री के अंदर एक खास जगह पर मिट्टी खोद रही थी, जहां तकरीबन 2 साल पहले एक आदमी को मारकर दफनाया गया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि पुलिस इतने समय बाद जमीन से उस आदमी का कंकाल निकाल रही थी जो सिर्फ 5 दिन पहले तक रेगुलर अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। सुनने में भले ही ये नामुमकिन लगे, लेकिन मरने वाले इंसान के परिवार वालों को 5 दिन पहले तक ये लगा था कि वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। अब इस मुश्किल सवाल का जवाब पुलिस आने वाले 11 घंटे में सबूतों के साथ देने वाली थी, जिससे ना सिर्फ मरे हुए इंसान के घर वाले हैरान रह जाते, बल्कि इस केस की डिस्टर्बिंग डिटेल्स पूरे भारत के लोगों को हैरान कर देने वाली थी। 26 जुलाई 2026 को अशोक मावरिया ने जामनगर के सीटीवी पुलिस स्टेशन में अपने छोटे भाई जिग्नेश मावरिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उनके पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। बस उन्हें शक था कि उनके छोटे भाई जिग्नेश के साथ कुछ बुरा हुआ है। आमतौर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट तब दर्ज होती है जब किसी इंसान से लंबे समय तक कोई बातचीत या मुलाकात ना हो, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग था। हालांकि अशोक अपने छोटे भाई जिग्नेश से लंबे समय तक नहीं मिला था या बात नहीं की थी, लेकिन जिग्नेश अपनी पत्नी पृथ्वी के संपर्क में था। ये जानते हुए भी अशोक ने पुलिस को 2 संदिग्ध लोगों के बारे में बताया। उन 2 लोगों में से एक नीलेश मनसुख कचाड़िया था, जो जिग्नेश का बिजनेस पार्टनर था। वो इस केस से जुड़े कई अहम चीजें उगलने वाला था। पुलिस ने जब नीलेश से पूछताछ की तो उसने कहा कि वो जिग्नेश को पहले से नहीं जानता था। पृथ्वी ने उसे जिग्नेश से मिलवाया था। अब इस मर्डर में एक फैमिली एंगल भी जुड़ गया था, जिसने इस केस को एक आम मर्डर से एक घरेलू हत्या की तरफ मोड़ दिया था, और आगे की डिटेल्स तो और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। मई 2024 के बाद से ही जिग्नेश ने अचानक अपने भाई अशोक से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया, जो अशोक के लिए चिंता की बात थी, क्योंकि जिग्नेश अपनी सारी छोटी मोटी परेशानियां अपने बड़े भाई अशोक को बताता था। इसलिए अशोक ने पृथ्वी से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि जिग्नेश को ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। उस कंपनी ने जिग्नेश को अपना पर्सनल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी, इसलिए वो घर पर किसी से बात नहीं कर पा रहा है। जिग्नेश सिर्फ रात को अपने ऑफिस के नंबर से उससे फोन करके बात कर पाता है, लेकिन ये वो पहली और आखिरी बार था जब जिग्नेश के परिवार ने पृथ्वी के बात पर यकीन किया था। क्योंकि अजीब बात ये थी कि पृथ्वी इस घटना के बाद इस एक ही सवाल के अलग अलग जवाब देने वाली थी। 6 महीने बाद भी जब जिग्नेश के परिवार को जिग्नेश की कोई खबर नहीं मिली, तो अशोक ने पृथ्वी से फिर से वही सवाल किया, लेकिन इस बार पृथ्वी कहती है कि जिग्नेश अपने परिवार में किसी से बात नहीं करना चाहता। ये सुनकर अशोक को शक हुआ, क्योंकि भले ही जिग्नेश अपने फैमिली से अलग रहता था, फिर भी जिग्नेश अपने दोनों भाइयों और उनके बच्चों से बहुत प्यार करता था। इसलिए अशोक समझ गए थे कि जिग्नेश ये नहीं कह सकता। इस बीच 2025 में पृथ्वी ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया, लेकिन जिग्नेश एक बार के लिए भी अपनी बेटी को देखने घर नहीं आया। जब जिग्नेश के रिश्तेदारों ने पृथ्वी से जिग्नेश के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेसिडेंसी मिलने के बाद ही जिग्नेश इंडिया लौटेगा। ये अलग अलग जवाब मिलने के बाद जिग्नेश के परिवार को जिग्नेश के ऑस्ट्रेलिया जाने वाली बात पर शक होने लगा, लेकिन बहुत ही जल्द सच सामने आ जाता है, जो खुद पृथ्वी बताती है। जिग्नेश का कजिन दीपक किसी काम से ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला करते हैं, इसलिए दीपक पृथ्वी से जिग्नेश का ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस पूछते हैं। पहले तो पृथ्वी कहती है कि वो जिग्नेश से उसकी बात करवा देगी, लेकिन पृथ्वी वो कभी नहीं करवाती। ऐसा करने से जिग्नेश के परिवार का शक और भी पक्का हो जाता है कि पृथ्वी उनसे जरूर कुछ छिपा रही है। इसलिए पृथ्वी से सच निकालने के लिए दीपक पृथ्वी को चेतावनी देते हैं कि अगर वो जिग्नेश का नंबर उन्हें नहीं दिया तो वो पुलिस की मदद लेंगे। लेकिन जिग्नेश के परिवार वालों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जो पृथ्वी उन्हें आगे बताने वाली थी। पुलिस की बात सुनकर पृथ्वी घबरा जाती है और 24 जुलाई 2026 को पृथ्वी जिग्नेश के बड़े भाई अशोक को एक रिश्तेदार के घर बुलाती है। पृथ्वी के साथ वो नीलेश भी आता है। दोनों अशोक को बताते हैं कि जिग्नेश मर चुका है और उन्होंने जिग्नेश का अंतिम संस्कार भी कर दिया है।
इसलिए अशोक और उनके परिवार आगे जिग्नेश को ढूंढने की कोशिश ना करे। पृथ्वी का दुस्साहस देखिए, एक फैमिली से 2 साल से भी ज्यादा झूठ बोलने के बाद अब उन्हें वो आंखों में आंखें डालकर बता रही है कि उनके परिवार का बेटा अब जिंदा नहीं है। और शायद वो उम्मीद भी कर रही थी कि जिग्नेश के परिवार जिग्नेश को भूल जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। अब अशोक को यकीन हो गया था कि जिग्नेश का मर्डर हुआ है, इसलिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और शिकायत करते हैं, जो जल्द ही एफआईआर में तब्दील हो जाता है। जब पुलिस जांच में पता चलता है कि नीलेश असलियत में पृथ्वी का एक्स लवर था, जिससे पृथ्वी का जिग्नेश से मिलने से पहले ब्रेकअप हुआ था। पृथ्वी के शादी के कुछ ही सालों के अंदर नीलेश उसके जिंदगी में वापस आ गया था, लेकिन परेशान करने वाली बात ये थी कि इस रिश्ते को पृथ्वी ने खुद वापस जिंदा किया था। दरअसल 13 जनवरी 2018 को जिग्नेश और पृथ्वी ने भागकर शादी कर ली थी और परिवार से अलग रहने लगे थे। शादी के बाद जिग्नेश और पृथ्वी की पहली बेटी भी हुई, लेकिन बेटी होने की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि जिग्नेश की फर्नीचर के काम से परिवार का ठीक ठाक गुजारा नहीं हो रहा था। घर में छोटी मोटी चीजों पे झगड़े होने लगे थे, जिसके बाद पृथ्वी ने वो किया जो कोई भी लॉयल पत्नी नहीं करती है। पृथ्वी ने नीलेश को कॉल किया और उसके साथ सब कुछ शेयर किया, और आगे वो हुआ जो कोई भी शादी इजाजत नहीं देती। घंटों फोन पर बात करते करते दोनों करीब आ गए और एक इल्लीगल रिश्ते में आ गए। इसलिए दोनों एक दिन जिग्नेश को अपने बीच से दूर करने का मन बना लेते हैं। फिर दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो जामनगर में पहले किसी ने नहीं देखा था। पृथ्वी ने नीलेश को खुद का दोस्त कहकर जिग्नेश से मिलवाया। अब क्योंकि नीलेश एक बिजनेस एसोसिएट था, इसलिए वो बिजनेस की सारी बारीकियां अच्छी तरह जानता था। नीलेश की इस खूबी को पृथ्वी ने एक जाल की तरह इस्तेमाल किया, जिग्नेश को अपने प्लान में फंसाने के लिए। पृथ्वी ने जिग्नेश को नीलेश के साथ मिलकर बिजनेस करने को कहा। अब क्योंकि जिग्नेश का फर्नीचर का बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चल रहा था और वो खुद भी चाहता था अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, इसलिए वो मान गया और उसने नीलेश के साथ मिलकर जामनगर में ये फैक्ट्री किराए पर ले ली, जहाँ पुलिस को कंकाल मिला था। फिर वो रात आई जिसका प्लान दोनों महीनों से बना रहे थे। 31 मई 2024 को नीलेश ने जिग्नेश को देर रात फैक्ट्री में एक शराब के पार्टी में बुलाया, जहां पहले से ही जिग्नेश के लिए 12 फीट का कबर खोदा जा चुका था। जिसके बारे में जिग्नेश पूछा तो नीलेश ने जिग्नेश को समझाया कि वो गड्ढा फैक्ट्री के अंदर मशीनरी सेट करने के लिए खोदी गई है। उस समय तक जिग्नेश को अपने बिजनेस पार्टनर नीलेश पर पूरा भरोसा हो गया था, इसलिए जिग्नेश को कोई शक नहीं हुआ। नीलेश ने अपने एक दोस्त बलवीर से पहले ही साइनाइड का इंतजाम करने को कहा था, जो उसके लिए बहुत आसान था। अब इस साइनाइड का इंतजाम आप और मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि फैक्ट्री में इस साइनाइड का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता है, इसलिए नीलेश के लिए साइनाइड का इंतजाम करना नामुमकिन नहीं था। उन्होंने जिग्नेश की जानकारी के बिना उसके शराब में साइनाइड मिला दिया। नतीजन ड्रिंक लेते ही कुछ ही मिनटों में जिग्नेश की मौत हो गई। और क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए इस इलाके के ज़्यादातर फैक्ट्री के कर्मचारी भी फैक्ट्री बंद करके चले गए थे। इसलिए अगर उसने मरने से पहले चीखने की कोशिश किया भी था तो उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। फिर उन्होंने जिग्नेश के लाश को उसी 12 फीट गहरे खड्डे में फेंक दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। फिर कुछ दिनों के अंदर उसके ऊपर 1 फीट मोटा कंक्रीट करवा दिया, ताकि ये राज कभी भी किसी को ना पता चले। पुलिस ने तीनों को 29 जुलाई 2026 को ही गिरफ्तार कर लेते हैं और एलिजेडली सिर्फ 3 घंटों की पूछताछ में सबने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन पुलिस इस केस में अभी भी कई चीज़ों की जांच कर रही है। पुलिस फैक्ट्री से मिले कंकाल की डीएनए प्रोफाइलिंग कर रही है, ताकि पुलिस को ये पता चल सके कि वो कंकाल जिग्नेश की है या नहीं। इसलिए जिग्नेश के परिवार वालों के डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं। दूसरा, पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि नीलेश और बलवीर को साइनाइड कहाँ से मिला था, और लास्ट क्या पृथ्वी की दूसरी बेटी जिग्नेश की है या नहीं। ये सारी चीजें पृथ्वी के खिलाफ कोर्ट में सबूत हो सकते हैं। अगर पुलिस के दावे सही है तो एक औरत ने अपने पति को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी तो वो उसे डिवोर्स भी दे सकती थी, लेकिन पृथ्वी ने सबसे गलत रास्ता अपनाया, जिसका अंत सिर्फ बर्बादी था। आपको इस बारे में क्या लगता है?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।